प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एंड जय यीशु सभी को। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे होंगे और परमेश्वर की कृपा से आपके घर में शांति और आशीष होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज का दिन दिया और हमें जीवितों के बीच में रखकर प्रभु की महिमा करने के लिए एक और दिन दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला और अच्छा परमेश्वर है। दाऊद कहता है कि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। डेफिनेटली डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर की करुणा सदा की है और परमेश्वर हर दिन हमें जय के उत्सव पर लेकर चलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हम गलती करते हैं और गलती करने के चलते क्या पता परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, क्या पता प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता भी है या नहीं। गलती करने के बाद भी परमेश्वर आपको स्वीकारता है। गलती के बाद भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कम नहीं पड़ता है। वो पिता है। एक संसारिक माँ बाप, जब बच्चे गलती करते हैं तो संसारिक माँ बाप उसे डांटते हैं और उसे फिर प्यार करते हैं, उसे अपनाते हैं, सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। ठीक उसी तरह स्वर्गीय पिता भी, हम गलतियाँ तो करते हैं और हम सोचते हैं कि क्या पता स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता भी है या नहीं करता है, या वो हमें छोड़ तो नहीं दिया है। कई बार हम ये सोचते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि हमारी गलतियों के बावजूद भी प्रभु हमसे प्यार करता, हमें स्वीकारा है। हम कई बार परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपनी मनमर्जी को चलाते हैं। इस वजह से कई बार हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, कई बार दिक्कतों में फंस जाते हैं, है ना। हम आज परमेश्वर की इस वाणी से हम दो ऐसे व्यक्तियों को जानेंगे जिन्होंने परमेश्वर की वाणी को अस्वीकार किया, नकारा। किसी ने तो ओवर कॉन्फिडेंस में होकर प्रभु से बातें करी, और जब इन दोनों बंदों से गलती हुई तो इनको लगा कि शायद परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है और वो हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। ये उनकी थॉट थी। कई बार मेरी और आपकी भी ऐसी थॉट हो जाती है, क्या पता प्रभु हमसे प्रेम करता भी है या नहीं, हमसे बड़ी गलती हो गई, बड़ा पाप हो गया, हम ये सोचते हैं। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर हमारे पापों को कलवरी क्रूस पर लिया और उसने हमारे लिए बलिदान हुए और परमेश्वर ने हमें एक नई ज़िंदगी दी और हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा भी धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, योना के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में है। परमेश्वर ने योना से कहा था कि तू निनवे को जा, लेकिन योना निनवे जाने के लिए घबरा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था वहाँ बहुत गलत काम होते हैं और वहाँ परमेश्वर के वचन को अगर प्रचार किया जाए, परमेश्वर की वाणी को वहाँ सुनाया जाए, तो शायद योना को मारा जाएगा या योना की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। योना यही ऐसे ही कुछ सोच रहा था और वो परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहा था। वो भूल गया कि सृष्टिकर्ता ने उसे और हमें बनाया है। वो मनुष्य से डर रहा था। एक जगह बाइबल बताती है, जो शरीर को घात करे उससे ना डरो, लेकिन जो शरीर और आत्मा को घात करता है उससे हमें डरना चाहिए। योना भूल गया, अगर परमेश्वर उसे वहाँ भेज रहा तो कुछ तो बड़ी योजना होगी ना। परमेश्वर हमारा जीवन देने वाला, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। यूं ही भजन संहिता 121 नहीं कहता है कि वो हमारे आने जाने का और हमारे प्राणों का रक्षक है ना। ना हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता है, ना कभी ऊँघता है। हालेलुया। योना को परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे को जा, लेकिन वो डर रहा था कि वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों ने जो पाप किया था, क्या पता प्रभु के सुसमाचार सुनाने के वजह से, परमेश्वर की चेतावनी को सुनाने के चलते निनवे को, योना को मार दिया जाए। वो डर रहा था, वो निनवे जाना नहीं चाह रहा था। और पता है, वो परमेश्वर की वाणी को अस्वीकार करता है और वो जब तसरीस को जाता है तो वहाँ पर पता क्या होती है, एक घटना वहाँ घटती है। हम अगर योना की पुस्तक अध्याय 1 में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखता है। 1 में लिखा है, 1 के यहाँ पर, यदि चोर, 1 के 5 में हम पढ़ते हैं, यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते तो क्या वे भी चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले ना जाते। यदि दाग के, सॉरी, मैं गलत पाठ को पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है 1 के 4 में, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसने समुद्र फेंकने लगे, जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा,
तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपनी देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमें नाश ना होने दे। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया? तू किस देश से और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उसने कहने लगे, तूने ये क्या किया? वे जान गए थे कि यहोवा के सम्मुख से ये भागकर आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। देखो, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना, उसके परमेश्वर की आज्ञा ना सुनने के कारण पूरे समुद्र में जो जहाज चल रही थी, जिस जहाज पर वो बैठा था, वो सारे लोगों के ऊपर जान का खतरा आ गया। कई बार जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो ना केवल आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं, वरन आपका फैमिली भी प्रॉब्लम में पड़ता है। आप देखना, आप उस जगह पर ये इस बात को बता रहा है कि जितने लोग उसके साथ थे वो सब प्रॉब्लम में पड़े गए। क्यों पड़े? क्योंकि योना ने प्रभु की बात को नहीं सुना। ये आप ध्यान देना। अब यहाँ पर जब ये प्रॉब्लम पड़े तो योना उनका कहता है कि यह विपत्ति मेरे वजह से आई है। एक अच्छी बात है, यहाँ पर सीखने वाली बात है, योना ने अपनी गलती को स्वीकारा। कई बार हम गलती करते हैं लेकिन गलती को स्वीकारते नहीं। कई बार हम लड़ाइयाँ करते हैं लेकिन हम अपनी गलती को मानते नहीं। कई बार हम झूठ बोलते हैं लेकिन अपनी झूठ को स्वीकारते नहीं। कई बार हम दूसरों की चुगली खाते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन हम इस बात को स्वीकारते नहीं हैं। हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं लेकिन हम स्वीकारते नहीं। लेकिन योना को देखो, योना हालांकि प्रभु के विरुद्ध काम किया, प्रभु की वाणी को उस समय उसने नहीं सुना, लेकिन जब विपत्ति आई तो उसने अपनी विपत्ति का कारण बताया कि वो प्रभु की वाणी ना सुनने के चलते ये विपत्ति आई। और पता, ये जो उसने परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानी, परमेश्वर ने उस पर दया भी किया, आपको मालूम है। और जब उसे योना ने कहा कि इस विपत्ति से अगर आपको बचना है, तो योना को अपनी गलती स्मरण आया और योना ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग क्या करो, मुझे समुद्र फेंक दो। उन्होंने लिखा, तब उन्होंने 1:15 में पढ़ते, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत भय माना और उसकी भेंट चढ़ाई, उसकी मन्नतें मानी। आपको पता है, योना ने गलती करी, उसने अपनी गलती को स्वीकारा और वो लोगों ने योना को क्या किया? समुद्र फेंक दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता कितना महान है। मैंने कहा ना, आपकी गलती होने के बावजूद भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है, वो आपसे प्रेम करता है। जब मैं इस पाठ को कल रात को पढ़ रही थी, मैं सोच पड़ी कि खुदा बाप कि ये कितनी अद्भुत बात है कि जब उसने अपनी गलती को मानी और उसे समुद्र फेंका गया, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक प्लानिंग कर रखी थी। मालूम है क्या? परमेश्वर ने उसके लिए एक मगरमच्छ को ठहरा कर रखा था। जैसे ही वो पानी में गिराया जाता तो लिखता है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। आप सोचो, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की बात नहीं सुना, गलती करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर से नहीं छोड़ा। उस व्यक्ति को लग रहा था उसने गलती की, इसको दंड मिला, उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। कई बार आप और हम भी यही सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई है, क्या पता प्रभु हमसे प्यार करेगा कि नहीं, क्या पता हमारे जीवन में श्राप तो नहीं आ गया, क्या पता हमारे जीवन में तूफान पे तूफान आते रहेंगे, ये हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है ना, आपकी गलती के बावजूद भी आपको प्रेम करता है, आपको स्वीकारता है, वो आपको वहाँ से निकालता है। मैं जब इस पाठ को पढ़ रही थी कल, परमेश्वर शाम के समय मुझे ये पाठ पढ़ने के लिए कहा और मैं पढ़ रही थी, तो बड़ी अच्छी बात परमेश्वर ने मुझे बताया। और मैं प्रभु से पूछी, प्रभु जी कि योना 3 दिन उस मगरमच्छ के पेट में था। आप सोचो, अगर किसी व्यक्ति को मगरमच्छ खा ले तो क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। लेकिन सृष्टिकर्ता की बातें हर कोई मानता है, हर कोई, क्या जीव, क्या जंतु, हर पशु पक्षी, जल के प्राणी हो, आकाश के पक्षी हो, सब उसकी बातों को मानते। और परमेश्वर ने ही मच्छ को ठहराया था। प्रभु कहता है, देखो इस बात को ध्यान से समझो। हम और आप गलती करते हैं, लेकिन गलती के बावजूद भी प्रभु हमसे प्यार करता है और हमें सही डायरेक्शन देता है। आप अगर सीधी तरीके से बात नहीं समझोगे तो प्रभु को कई बार छड़ी भी लगाना पड़ता है। इसलिए नीति वचन कहता है कि पिता जिससे प्रेम करता है वो उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी छड़ी भी लगाता है। हालेलुया। आपको पता है, योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। मैं सोच रही थी कैसे उसके अंदर उसको ऑक्सीजन मिलता होगा, क्या होता होगा।
लेकिन प्रभु तो प्रभु है, प्रभु महान है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। और पता है जब योना को अपनी गलती रियलाइज हुई, उस मगरमच्छ के पेट से उसने प्रभु से दुहाई दी। वचन कहता कि संकट के दिन तो यहोवा को पुकार, वो तेरी सुनेगा और तुझे उत्तर देगा। आपको पता मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, वचन के अनुसार आपको बता रही हूँ। आप पढ़ सकते हैं अपने अपने बाइबलों में। योना ने यहाँ पे प्रार्थना की, अध्याय 2 में देखते हैं कि योना ने क्या प्रार्थना की। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा तो तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के ताह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते हैं। गहरे सागर मेरे चारों ओर थे, मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँचाया गया था। मैं सदा के लिए मैं भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी है उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल में उगल दिया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। पता है परमेश्वर क्या चाहता है। आप गलती करते हो, हम मनुष्य हैं, कदम कदम में गलती हो सकती है। योना से भी गलती हुई, उसने प्रभु की वाणी को नहीं सुना, प्रभु से भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है और परमेश्वर से खींच कर लाता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब पता है वो क्या करता है, वो अपनी गलती को मानता है और मानकर जब वो प्रार्थना करता है तो वचन बताता है कि प्रभु उस पर दया करता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है। वहाँ लिखा तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, ये नहीं कहा कि सुनेगा या सुनूंगा, नो। आप पढ़ना ध्यान से, 2:2 में लिखता है कि अधोलोक के उधार से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। एवरी टाइम, एवरी सेकेंड परमेश्वर की आत्मा आपकी वाणी को सुनता है। आप जब भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से दुहाई देते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर योना की प्रार्थना को सुना, उस पर दया करा और परमेश्वर ने मच्छ को आज्ञा दिया कि और उसको क्या किया, जमीन पर सूखे स्थल पर मच्छ ने उसे निकल दिया। मच्छ को भी परमेश्वर ने आज्ञा दे के रखा कि तू उसे खा नहीं, उसे तू पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर, सोचो, परमेश्वर का भय हर जीव जंतु रखते हैं और उसने अपनी गलती को मानने के चलते प्रभु ने इस पर दया करी। और सेम चीज़ निनवे के लोगों को भी, जब परमेश्वर की वाणी और चेतावनी योना ने सुनाई तो निनवे के लोगों ने भी पश्चाताप किया। क्या राजा, क्या वहाँ के प्रजा, जीव जंतु तक उन लोगों ने फास्टिंग करी, उन्होंने राख लगाया, टाट ओढ़ा और उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। और जब वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, परमेश्वर ने निनवे के ऊपर भी दया करी। हालेलुया। और परमेश्वर निनवे के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारा। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है। आप देखो पतरस को, न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं पतरस ने प्रभु से बड़े ताव में आकर कहा था कि परमेश्वर तुझे सब छोड़े तो छोड़े, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर क्या कहता है, मुर्गे के 3 बार बाग देने से पहले ही तू मुझे छोड़ेगा, तू मेरा इनकार करेगा। और लिटरली ऐसा ही होता है। जब प्रभु पकड़ाए जाते हैं और पतरस वहाँ पर इनकार करता है और जब उसे वो वाणी याद आती है तो वो फूट फूट कर रोता है और पश्चाताता है कि किसने परमेश्वर के विरुद्ध में ये काम किया, परमेश्वर इनकार किया। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो प्रभु की नज़र से दूर हो जाता है और अपने पुराने जीवन में लौट जाता है। उसे लगता है कि अब परमेश्वर उसको प्रेम नहीं करता, परमेश्वर उसको नहीं अपनाएगा, उसने अपने मन में इस तरह के थॉट बैठा लिए। लेकिन बाइबल बताती जब प्रभु जी उठते हैं, पुनरुत्थान के दिन में जब परमेश्वर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जब जी उठे, परमेश्वर ने सबसे पहले पतरस को ही आवाज़ लगाई थी। पतरस को परमेश्वर ने बोला कि उसे बुलवा भेज, उसे कहला भेज कि मैं जी उठा हूँ। आपको पता है ये पतरस 3 बार इनकार किया था और इसी पतरस को परमेश्वर 3 बार पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। जिस पतरस ने परमेश्वर का 3 बार इनकार किया, जैसे लग रहा था कि मेरी गलती के बाद शायद परमेश्वर मुझे कब इस्तेमाल ना करे,
शायद परमेश्वर कभी मुझे याद ना करें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्या पता परमेश्वर मेरी दुआओं को कभी सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को जाहिर किया। उसने 3 बार इनकार किया। प्रभु ने 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और वो स्वीकार करता, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसे भी एहसास हो गया, उसने प्रभु के प्रेम को जाना। मैंने कहा ना, हमारे पापों से भी बड़ी अगर कोई चीज़ है तो प्रभु की दया है, डियर पीपल ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने पतरस को चुना, और पतरस ही वो पहला व्यक्ति था जिसके ऊपर कलीसिया बनी, पहला चट्टान, जिसे उसे चट्टान का नाम दिया गया। और उस पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया को बनाऊंगा। और पतरस के एक प्रचार के बाद 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, बाइबल बताती है, डियर पीपल ऑफ गॉड। आप ये ना सोचें कि आपसे गलती हो गई तो क्या पता प्रभु मुझसे प्रेम करेगा या नहीं करेगा। आप गलती करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपसे उतना ही प्रेम करता है। गलती होने के बाद चुपचाप ना बैठे, गलती होने के बाद परमेश्वर के पास है। जैसे योना ने गलती करी और वो प्रभु के पास आया और प्रभु से उसने प्रार्थना करी। और जब हम गलती के बाद प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु को अपने हर गलतियों को बताते कि खुदा बाप मुझसे ये गलती हो गई, पिता परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई, प्रभु आपकी गलतियों पर क्षमा तो करता है, साथ ही साथ आपको दया भी करता है, और साथ ही साथ प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। ये ना सोचे कि मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, या बहुत बड़ी मुझसे पाप हो गए, प्रभु पता नहीं मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, वो मुझे इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, ये डर अपने मन से हटा दीजिए। गलती होने के बाद परमेश्वर के पास है, अपनी गलती को चुपचाप बैठ करके शैतान को मौका ना दें, वरन अपने पिता के पास आइए, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, जैसे परमेश्वर ने योना को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने पतरस की भी प्रार्थना को सुनी, योना की भी प्रार्थना को सुनी। जब योना मच्छ के पेट में था, जहाँ सांस लेना भी दुभर था, उस जगह से उसने दुआ करी और प्रभु ने उसकी पुकार को सुनी। आप और हम गलती कर सकते हैं, लेकिन खुदा बाप हमारी गलती को क्षमा करता है। इसलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, कितनी भी बड़ी गलती आपसे क्यों ना हो गई हो, कितना भी बड़ा पाप आपसे क्यों ना हो गया हो, आज परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और ईमानदारी से, जैसे योना ने ईमानदारी से अपने पाप को माना, ईमानदारी के साथ उसने उस नाव पर बैठे लोगों के सामने अपने पाप को भी स्वीकार किया। प्रभु के सामने तो उसने अपने पाप को स्वीकार किया ही किया, उन लोगों के सामने भी पाप को स्वीकार किया। पता है, जब आप अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान लेते हैं, प्रभु आप पर दया करता है, आपको अनुग्रह करता है, और अपनी महिमा के लिए भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई भी करता है। आपने जो गलती की उसे दोबारा ना दोहराएं, वरन परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा कि उस जगह से आप निकल पाओ। वो आप यूं ही चुपचाप मत बैठे रहो, गलती के बाद प्रभु के पास ज़रूर जाएं। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो विलम्ब से कोप करता है और हम पर दया करता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करता है। तो जिस तरह प्रभु आपकी गलतियों को क्षमा करके आपको इस्तेमाल करता है, उसी तरह इस लेंथ पीरियड में भी आप एक दूसरे के पापों को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु ने यही हमें प्रार्थना में सिखाया है कि जिस तरह प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही हम दूसरों के भी अपराधों को क्षमा करें और उसे प्रभु में फिर से एक मौका दें। सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।